खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मंडी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितनी बढ़ गई यूपीआई की ऑटो पे लिमिट, कितनी बढ़ गई आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन, गारंटीड इनकम के लिए एचडीएफसी लाइफ लेकर आया कौन सा नया प्लान, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में है यूपीआई से जुड़ी खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से लोगों को खुशखबरी दी है। अब यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए तक का ऑटो पेमेंट हो सकेगा। अभी तक ये लिमिट 15,000 रुपए ही थी। अब कस्टमर मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई पेमेंट, एंटरटेनमेंट, ओटीपी सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसे रिकरिंग पेमेंट आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके रिकरिंग ई मैंडेट शुरू करना पड़ेगा। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक अभी तक 15,000 रुपए से ऊपर के ऑटो पेमेंट ट्रांजैक्शन पर ओटीपी की जरूरत पड़ती थी। अब आप आसानी से बिना किसी ओटीपी के 1 लाख रुपए तक के ऑटो पे की मंजूरी दे सकते हैं। अब अगली खबर है आधार कार्ड को अपडेट करने से जुड़ी। जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, उनके लिए खुशखबरी है। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने फ्री में आधार को अपडेट करने की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ा दी है। आधार को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन 14 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। अब इसे अगले 3 महीने यानी कि 14 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। आधार प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई ने एक आधिकारिक अपडेट में डेडलाइन को बढ़ाने की जानकारी दी है। प्राधिकरण ने बताया कि नागरिकों से मिल रही पॉजिटिव रिएक्शन को देखते हुए आधार अपडेशन की डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। माय आधार पोर्टल के जरिए बिना किसी फीस दिए आधार को अपडेट किया जा सकेगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। ये साल नौकरियों के लिहाज से जैसा भी रहा हो, लेकिन अगले 3 महीने में भारत में सर्वाधिक रोजगार मिलने की उम्मीद है। 37% कंपनियों ने कहा कि वे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगी, जो 2023 की तुलना में 5% ज्यादा है। मैन पावर ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 3100 कंपनियों पर किए गए एक सर्वे में कहा है कि भारत में कर्मचारियों की भर्ती की संभावना 41 देशों में सबसे ज्यादा है। मैन पावर इंडिया और मध्य पूर्व के एमडी संदीप गुलाटी ने सर्वे के हवाले से कहा कि भारत और नीदरलैंड 37% भर्ती की संभावना के साथ सबसे ऊपर है। कोस्टारिका और अमेरिका 35% के साथ दूसरे, मैक्सिको 34% के साथ तीसरे स्थान पर है। हालांकि वैश्विक स्तर पर भर्ती की उम्मीद 26% है। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सेक्टर में सर्वाधिक 45% भर्ती की उम्मीद है। आईटी में 44% और कंज्यूमर गुड सेवाओं में 42% की उम्मीद है। नौकरी के बाद अब बात निवेश की। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ ने गारंटीड लाभ के साथ एक नया प्लान एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू अचीव को लॉन्च किया है। यह गारंटीड सेविंग इंश्योरेंस प्लान है। ये प्लान पॉलिसी होल्डर के परिजनों के भविष्य को सुरक्षित रखने और फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पॉलिसी खरीदने के अगले महीने से ही इसमें गारंटीड इनकम की शुरुआत हो जाती है। बेंगलुरु में रहने वाले लोगों और वहां घूमने जाने वाले यात्रियों को रेलवे की ओर से अब एक और सौगात मिली है। पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध नंदी हिल्स स्टेशन के लिए पहली इलेक्ट्रिक मेमो ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। यह ट्रेन हेरिटेज लाइन पर मौजूद पर्यटन स्थलों के दर्शन कराएगी। इससे यात्री नंदी हिल्स की खूबसूरती को निहार सकेंगे। देवनहल्ली से चलकर चिकबल्लापुर तक ये ट्रेन जाएगी। 11 दिसंबर से ये ट्रेन शुरू हो गई है। नंदी हिल्स बेंगलुरु से करीब 60 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। भारत की रिटेल महंगाई 3 महीने की गिरावट के बाद नवंबर में बढ़कर 5.55% पर पहुंच गई है। इसकी वजह सब्जियों और फलों की ऊंची कीमतें हैं। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 4.87% रही थी, वहीं सितंबर में ये 5.02% रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में प्याज की कीमतें महीने दर महीने 58% बढ़ी है, जबकि टमाटर की कीमतें 35% बढ़ी। इसके अलावा आलू की कीमतों में भी नवंबर में 2% की बढ़ोतरी देखी गई। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। भारत ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती और गैर बासमती चावल भेजने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को 6 महीने के लिए और टाल दिया है। इससे पहले 29 मई 2023 को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 6 महीने के लिए निर्यात की अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने 29 मई 2023 की एक अधिसूचना में संशोधन करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों जैसे कि ब्रिटेन, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को चावल के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद या निर्यात निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।